स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं और आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन की बातें, आपके ख्याल और इच्छाएं बिना बोले, बिना किसी तकनीक या जादू के किसी पर्ची पर लिखी जा सकती हैं? हाँ, आपने सही सुना। आपके विचार, आपकी भावनाएं कभी कभी चमत्कारिक रूप से कागज पर उभर आती हैं। सोचिए, आप अपने मन में कोई सवाल रखते हैं और अचानक वो सवाल किसी पर्ची पर आपके सामने आ जाता है। कैसा लगेगा ये अनुभव? अविश्वसनीय, लेकिन शायद सच। आज हम आपको लेकर चलेंगे धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दरबार की रहस्यमयी दुनिया में। एक ऐसा दरबार जहां लोग आते हैं अपने जीवन के सवालों के उत्तर खोजने, और जहां कई बार उनके मन की बातें अद्भुत तरीके से पर्ची पर छप जाती हैं। क्या ये सिर्फ विश्वास और आस्था का खेल है, या इसके पीछे कोई रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति छुपी हुई है? यही हम आज इस ऑडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस ऑडियो में हम देखेंगे धीरेंद्र शास्त्री कौन है, उनका जीवन और उनका आध्यात्मिक सफर, दिव्य दरबार का रहस्य और पर्चियों के पीछे की अद्भुत कहानियां, लोगों के वास्तविक अनुभव और केस स्टडीज, और साथ ही कुछ विवादित बातें जो इस दरबार को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक रहस्यमय यात्रा के लिए जो आपके विश्वास को झकझोर सकती है और आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। आइए अब शुरू करते हैं धीरेंद्र शास्त्री और उनके दिव्य दरबार की इस अद्भुत कहानी को। धीरेंद्र शास्त्री कौन है? दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके नाम से जुड़ी हैं अनगिनत कहानियां, जो बन चुके हैं लोगों के विश्वास का प्रतीक और जिनके दरबार में छुपा है एक रहस्यमय संसार। हम बात कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री की। धीरेंद्र शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को पूरी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक सेवाओं के लिए समर्पित कर चुके हैं। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनका मार्ग साधना और ज्ञान की खोज में अद्वितीय रहा। वो न केवल ज्योतिष और भविष्यवाणी में माहिर हैं, बल्कि लोगों के जीवन में आने वाली समस्याओं को समझने और हल करने में भी निपुण हैं। धीरेंद्र शास्त्री की खासियत यह है कि वे साधारण लोगों से सीधे जुड़ते हैं। उनकी खास पहचान है उनका दिव्य दरबार, जहां लोग अपने मन के सवाल लेकर आते हैं और अक्सर उनके मन की बात पर्ची पर छप जाती हैं। ये पर्चियां कभी कभी अद्भुत तरीके से भविष्य के संकेत देती हैं और लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाती हैं। धीरेंद्र शास्त्री का मानना है कि हमारे विचार और हमारी आस्था हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, और यही शक्ति इस दिव्य दरबार में महसूस की जाती है। उनके अनुयायी और भक्त उन्हें सिर्फ एक ज्योतिषी नहीं मानते, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं जो मन, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति को जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के पीछे कुछ विवाद भी होता है। धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर भी कई लोग सवाल उठाते हैं। कुछ इसे चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ विश्वास का खेल। आइए अब हम अगले सेक्शन में जाने वाले हैं, जहां हम विस्तार से जानेंगे पर्ची पर छपती बातें क्या हैं और ये कैसे होती हैं, और ये देखेंगे कि ये रहस्य लोगों के जीवन को कैसे बदलता है। क्या है ये रहस्य? हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर, वो हिस्सा जो सुनने में लगभग अविश्वसनीय लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में उठ रहे सवाल या आपके अदृश्य विचार किसी पर्ची पर अपने आप लिखे जा सकते हैं? जी हाँ, ये सचमुच होता है धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दरबार में। अक्सर लोग अनुभव करते हैं कि उनकी सोच और सवाल पर्चियों पर मिस्टीरियसली उभर आते हैं। इन पर्चियों में लिखी बातें कभी कभी इतनी सटीक और व्यक्तिगत होती हैं कि लोग कह उठते हैं, ये तो सिर्फ मैं ही सोच सकता था। तो क्या है इसका रहस्य? कुछ लोग इसे भक्ति और आस्था से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे मानसिक ऊर्जा और विचारों की शक्ति मानते हैं, और कुछ इसे आध्यात्मिक चमत्कार कहकर देखते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का मानना है कि हमारे मन में उठने वाले विचार हमारे विश्वास और हमारी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ दरबार में आता है, तो ये शक्ति काम करती है और उसके मन की बातें पर्चियों पर उभर आती हैं। बहुत से लोग अपने अनुभव साझा करते हैं, कहते हैं कि पर्ची पर छपी बात उनकी व्यक्तिगत परेशानियों और भविष्य की घटनाओं का संकेत देती है।
कभी कभी यह उनके निर्णय लेने में मदद करती है, कभी कभी यह जीवन बदलने वाला संदेश होती है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया रहस्यमय है। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर भी जो लोग इसे अनुभव कर चुके हैं, वे इसे अद्भुत और चमत्कारी मानते हैं। अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि लोगों के असली अनुभव क्या रहे हैं और कैसे इन पर्चियों ने उनके जीवन में बदलाव लाया। धीरेंद्र शास्त्री के अनुभव और कहानियां। दोस्तों, अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां रहस्य और वास्तविक अनुभव मिलकर एक कहानी बनाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दरबार में आने वाले लोग अक्सर अपने जीवन की परेशानियों, सवालों और समस्याओं के साथ आते हैं। कुछ लोग दुखी और परेशान होते हैं तो कुछ लोग जीवन में सही दिशा खोज रहे होते हैं। और फिर वो अद्भुत पल आता है जब उनकी मन की बात पर्ची पर छपती है। कई बार ये पर्चियां इतनी सटीक होती हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। कहते हैं, ये वही चीज है जो मैं सोच रहा था और अब ये मेरे सामने लिखित रूप में है। धीरेंद्र शास्त्री के अनुयायी बताते हैं कि ये अनुभव सिर्फ चमत्कार नहीं है, ये लोगों के विश्वास, मन की ऊर्जा और आस्था का परिणाम है। बहुत से लोग साझा करते हैं कि इन पर्चियों ने उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में मदद की। कभी ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझने में सहायक हुई, कभी ये धन, करियर या संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश देती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ खुशियों और सफलता की कहानियां नहीं है। कई बार लोग अनुभव करते हैं कि यह पर्ची उनके जीवन की चुनौतियों और समस्याओं को भी उजागर करती है। यही कारण है कि लोग इसे एक चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों के रूप में स्वीकारते हैं। कहानी के अनुसार एक व्यक्ति अपनी नौकरी और जीवन संबंधी निर्णयों को लेकर परेशान था। जब उसने दरबार में पर्ची देखी तो उसमें उसने अपने मन के सवाल और संभावित परिणाम पढ़े। उस पर्ची ने उसे सही निर्णय लेने में मदद की और आज वो व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाल है। इस तरह की अनगिनत कहानियां हैं जो ये साबित करती हैं कि धीरेंद्र शास्त्री का दिव्य दरबार केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन और जीवन की समझ का केंद्र है। अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण क्या कहता है। क्या ये सिर्फ विश्वास का खेल है या इसके पीछे कोई वास्तविक शक्ति छुपी है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचना। दोस्तों, अब हम उस पहलू की बात करने वाले हैं जो थोड़ा तर्कसंगत और वैज्ञानिक नजरिए से है। धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दरबार और पर्चियों के अनुभव बहुत से लोगों के लिए अद्भुत और चमत्कारी हैं। लेकिन क्या ये सच में भविष्यवाणी या अद्भुत शक्ति है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि मन और सोच की शक्ति इंसान के अनुभवों पर असर डाल सकती है। हमारा मन अपने अनुभव, डर, आशा और विश्वास के आधार पर सभी परिस्थितियों का अनुमान लगा सकता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति दरबार में आता है और उसकी मन की बातें पर्ची पर आती हैं, तो कुछ वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी यह केवल विश्वास और ध्यान की शक्ति का परिणाम हो सकता है। कुछ आलोचक और विशेषज्ञ कहते हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से संबंधित विश्वास और पूर्वाग्रह पर आधारित है। हम जो मानते हैं वही हम अनुभव करते हैं। यानी लोग पर्चियों में वही देखते हैं जो उनके दिमाग ने पहले से उम्मीद की होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है, भले ही इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए, जो लोग इसे अनुभव कर चुके हैं उनके लिए ये अद्भुत और वास्तविक लगता है, क्योंकि उनके जीवन में इसका असर सकारात्मक और प्रेरक हुआ है। इसलिए चाहे आप इसे चमत्कार माने या विश्वास का खेल, ये अनुभव लोगों के लिए जीवन बदलने वाला और मार्गदर्शन देने वाला है। अगले सेक्शन में हम जानेंगे लोगों के असली अनुभव और कहानियों के माध्यम से कि ये पर्ची उनके जीवन में कैसे बदलाव लेकर आई और क्यों इसे लोग इतने श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। लोकप्रियता और मीडिया कवरेज। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू की जो दर्शाता है कि ये रहस्य केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री का दिव्य दरबार और पर्चियों का अनुभव आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर अक्सर खबरें और रिपोर्ट्स आती रहती हैं। लोग इसे देखते हैं, सुनते हैं और साझा करते हैं। कई बार ये अनुभव वायरल भी हो जाता है। लोग अपने अनुभवों की कहानियां सोशल मीडिया पर लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं और दूसरों को बताते हैं कि कैसे पर्चियों ने उनके जीवन में बदलाव लाया। मीडिया कवरेज के कारण धीरेंद्र शास्त्री का यह दिव्य दरबार और भी लोकप्रिय हो गया। लोग इसे सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे मार्गदर्शन और प्रेरणा का केंद्र मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे आलोचना और विवाद भी सामने आए। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे विश्वास और मानसिक प्रभाव का खेल कहते हैं। फिर भी यही लोकप्रियता इस रहस्य को और रोचक बनाती है,
क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो विश्वास करता हो या नहीं, इस विषय के बारे में सुनना चाहता है और अपने जीवन में इसके प्रभाव को जानने के लिए आकर्षित होता है। दोस्तों, अब हम अगले सेक्शन में जाएंगे, जहां हम असली कहानियों और प्रेरक अनुभवों के माध्यम से जानेंगे कि ये पर्चियां लोगों के जीवन में कैसे बदलाव लाती हैं। असली कहानी और प्रेरक के स्रोत। दोस्तों, अब हम उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां हम सुनेंगे असली लोगों के अनुभव, जो अपने जीवन में दिव्य दरबार और पर्चियों की शक्ति को महसूस कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार पर्ची देखी तो उनका विश्वास और आस्था दोनों झकझोर गए। कभी कभी पर्ची पर लिखी बातें इतनी व्यक्तिगत होती हैं कि लोग कह उठते हैं, माइनस, ये सचमुच मेरे मन की बात है। एक कहानी कुछ इस प्रकार है। एक महिला अपने पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ आई। उसने पर्ची देखी और पाया कि उसमें उसके मन के सवाल और भविष्य की संभावनाएं स्पष्ट रूप से लिखी थीं। उस पर्ची ने उसे सही निर्णय लेने में मदद की और उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया। एक और उदाहरण है, एक युवा अपनी करियर की उलझनों के साथ दरबार आया। उसकी पर्ची में उसके मन के विचार और भविष्य की राह के संकेत थे। उसने उन संकेतों को ध्यान से समझा और आज वो अपने करियर में सफल और संतुष्ट है। लेकिन ये सिर्फ सुखद अनुभवों तक सीमित नहीं है। कुछ पर्चियां जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को भी उजागर करती हैं। ये पर्चियां चेतावनी देती हैं कि आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और कौन से कदम जीवन में बदलवा सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी बताते हैं कि ये पर्चियां सिर्फ संदेश नहीं हैं। यह अनुभव लोगों के विश्वास, आत्म सुधार और मार्गदर्शन का माध्यम बनते हैं। दोस्तों, इन कहानियों से ये साफ है कि चाहे आप इसे चमत्कार माने या विश्वास का परिणाम, इसने कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। अगले सेक्शन में हम देखेंगे इस पूरी प्रक्रिया से हमें क्या सीख मिलती है और कैसे ये अनुभव हमारे जीवन और सोच को प्रभावित कर सकता है। शिक्षा और संदेश बटान सीख। दोस्तों, अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां हम देखेंगे कि इस पूरे अनुभव से हमें क्या सीख मिलती है। धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार और पर्चियों के अनुभव हमें केवल रहस्य और चमत्कार नहीं दिखाते। ये हमें सिखाते हैं कि हमारे विश्वास, सोच और आस्था का हमारे जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव होता है। हमारे विचार और हमारे मन की ऊर्जा हमारे निर्णयों, कर्मों और अनुभवों को प्रभावित करती हैं। जब हम पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ अपने सवालों और आशाओं को सामने रखते हैं, तो जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करना संभव हो सकता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में चुनौतियां आती हैं और सही दिशा और निर्णय लेने के लिए हमें अपने मन, विश्वास और विवेक पर ध्यान देना चाहिए। पर्चियां केवल संकेत हैं, जीवन बदलने वाले संदेश हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम उन संदेशों को अपने जीवन में लागू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी सीख ये है कि विश्वास, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमारे जीवन में चमत्कार ला सकते हैं और हमें ये याद रखना चाहिए कि हर चुनौती का सामना करते हुए भी हमारे भीतर वो शक्ति है जो हमें सही राह दिखा सकती है। तो चाहे आप इसे आध्यात्मिक चमत्कार माने या विश्वास और मानसिक ऊर्जा का परिणाम, इससे मिलने वाली शिक्षा और संदेश हर किसी के जीवन में प्रेरणा और दिशा दे सकता है। आइए अब हम इस ऑडियो को समापन सेक्शन में लेकर चलते हैं, जहां हम सब कुछ संक्षेप में दोहराएंगे और श्रोताओं के लिए अंतिम संदेश देंगे। समापन और अंतिम संदेश। दोस्तों, अब हम अपनी इस रहस्यमयी और प्रेरक यात्रा के अंत की ओर पहुंच चुके हैं। आज हमने जाना धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, उनका दिव्य दरबार कैसे चलता है और कैसे पर्चियों पर छपती हैं हमारी मन की बातें। हमने देखा कि ये अनुभव केवल चमत्कार नहीं है, ये हमें सिखाता है कि हमारे विश्वास, सोच और आस्था हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हमने सुनी असली कहानियां और अनुभव जो दिखाते हैं कि कैसे पर्चियां लोगों के जीवन में बदलाव लाती हैं। कभी ये मार्गदर्शन देती हैं, कभी चेतावनी देती हैं और कभी केवल एक प्रेरणा बन जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रक्रिया हमारे मन, विश्वास और मानसिक ऊर्जा का परिणाम हो सकती है, लेकिन जो इसे अनुभव कर चुके हैं उनके लिए ये अद्भुत और वास्तविक लगता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप इसे आध्यात्मिक चमत्कार माने या विश्वास और मानसिक शक्ति का खेल, इससे मिलने वाला संदेश और शिक्षा हमारे जीवन में हमेशा प्रेरणा, विश्वास और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो इस ऑडियो के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे भीतर की शक्ति और हमारे विचार हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों में भी हम सच्चाई और विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए यह यात्रा यही संदेश छोड़ती है,
विश्वास करें, सकारात्मक सोच रखें और अपने जीवन के हर सवाल का सामना धैर्य और समझदारी से करें। थोड़ी धन्यवाद दोस्तों इस ऑडियो को सुनने के लिए। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरणा और नई सोच देगी। फिर मिलेंगे एक नए अनुभव और नई कहानी के साथ।